नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी खबर पेंशन भुगतान को लेकर। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम भारत में कर्मचारी पेंशन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये योजना 1995 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस लेख में हम ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम को विस्तार से समझेंगे, नए तरीकों और बदलावों के साथ। ईपीएस पेंशन क्या है? ईपीएस पेंशन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय कर्मचारियों को सेवा के बाद जीवन यापन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ में योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार की भूमिका होती है जो पेंशन फंड में योगदान करती है। 3. ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम की संरचना। ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम का ढांचा कुछ प्रमुख तत्वों पर आधारित है। नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी का योगदान ईपीएफ में होता है जिसमें से एक हिस्सा ईपीएस फंड में स्थानांतरित किया जाता है। इस फंड से पेंशन का भुगतान किया जाता है। सर्विस पीरियड। कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक सेवा देने पर ईपीएस पेंशन का लाभ मिलता है। अगर सेवा अवधि कम है तो पेंशन की राशि कम हो सकती है या पात्रता नहीं होती। पेंशन राशि का निर्धारण। पेंशन राशि का निर्धारण कर्मचारियों के योगदान और उनके सेवा के वर्षों के आधार पर किया जाता है। 4. ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम के लाभ। 4.1 वित्तीय सुरक्षा। ये योजना कर्मचारियों को उनके सेवा समाप्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। 4.2 परिवार को सुरक्षा। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। 4.3 सरकार का समर्थन। सरकार की ओर से इसमें योगदान किया जाता है जो इस योजना को स्थिर और सशक्त बनाता है। 5. ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम में सुधार और बदलाव। हाल ही में कई सुधारों और बदलावों की पहल की गई है जिससे ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और कर्मचारियों के लिए लाभकारी बनाया गया है। 5.1 पेंशन की राशि में वृद्धि। पहले पेंशन की राशि कर्मचारियों के योगदान के आधार पर नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब इसको सेवा अवधि और योगदान के आधार पर संशोधित किया गया है। 5.2 डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को ऑनलाइन पेंशन के लिए आवेदन करने, विवरण जांचने और भुगतान ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसने पेंशन सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है। 5.3 पेंशन पेमेंट को प्रौद्योगिकी द्वारा आसान बनाना। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी पहल के माध्यम से पेंशन और ईपीएफ ट्रांजैक्शंस को अधिक सरल और ट्रैक करने योग्य बना दिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन पेमेंट को डिजिटल तरीकों से बढ़ावा दिया गया है। 5.4 विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाओं का विस्तार। ईपीएफओ ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग पेंशन योजनाओं की पेशकश की है, जैसे कि वेतन सीमा, योगदान की अवधि और विशेष श्रेणियां जैसे विकलांगता या दिव्यांग पेंशन। 6. ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम में आने वाली समस्याएं। हालांकि ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम कई लाभ प्रदान करता है, फिर भी इस सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं जो कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। 6.1 कम पेंशन राशि। कई कर्मचारियों को बहुत ही कम पेंशन मिलती है, खासकर जिनकी वेतन सीमा कम है। इसका कारण यह है कि पेंशन राशि कर्मचारियों के योगदान और उनके सेवा वर्षों पर निर्भर करती है जो बहुत अधिक नहीं होते। 6.2 पेंशन का निर्धारण। पेंशन का निर्धारण सरल नहीं है और कई बार कर्मचारियों को उनकी वास्तविक पेंशन राशि का सही अंदाजा नहीं होता। 6.3 पेंशन भुगतान में विलंब। कभी कभी पेंशन भुगतान में विलंब हो जाता है जिससे कर्मचारियों को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। 6.4 पेंशन स्कीम का निवारण। कुछ कर्मचारियों को पेंशन का लाभ लेने में कठिनाइयां होती हैं क्योंकि पेंशन योजना में सुधार के बावजूद इसमें कुछ शर्तें और नियम नहीं बदले हैं। 7.
ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम के भविष्य में संभावित सुधार। 7.1 पेंशन राशि का पुनर्निर्धारण। भविष्य में पेंशन राशि को कर्मचारियों के योगदान और सेवा अवधि के आधार पर अधिक लचीला और बढ़ावा देने का प्रयास हो सकता है। 7.2 एकीकृत पेंशन योजनाएं। ईपीएफओ द्वारा अधिक एकीकृत पेंशन योजनाओं की पेशकश की जा सकती है, जिनसे कर्मचारियों को विभिन्न विकल्प मिल सकें, जिनसे वे अपनी पेंशन राशि बढ़ा सकें। 7.3 प्रौद्योगिकी में और सुधार। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुधार कर और अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्त करना आसान हो। 8. ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम का समाज पर प्रभाव। ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम ने भारतीय समाज में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना से उन कर्मचारियों को फायदा हुआ है जो सेवा के बाद पेंशन की योजना से बाहर हो जाते थे। इसके अलावा यह भारतीय समाज में वृद्धावस्था पेंशन की एक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे लोग वृद्धावस्था में वित्तीय संकट से बच सकते हैं। ईपीएस पेंशन पेमेंट सिस्टम भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सेवा के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इस सिस्टम में कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है, जैसे पेंशन राशि में वृद्धि और डिजिटल सुविधाओं का और सुधार। फिर भी ये योजना कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो रही है। भविष्य में इसके और भी प्रभावी होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को उनके जीवन की अंतिम अवस्था में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। सुझाव: कर्मचारियों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपनी पेंशन योजना को सही तरीके से ट्रैक करना चाहिए, ताकि वे भविष्य में किसी भी असुविधा से बच सकें। ये खबर मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।